जब प्रदर्शनकारियों के लिए नंदकिशोर गुर्जर ही संविधान के रचयिता हो गए हैं, इस तरीके की बयानबाजी हो रही तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वो भी तो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इस्लाम तो ऐसा मजहब है जो चाहता है कि सब लोग मोहब्बत और प्यार से रहें। हापुड़ में मदरसे के बाहर जो है गेट पे लाते मारी गई, तोड़ा गया। हमारे लिए वो आवाज उठाएंगे जब इलेक्शन करीब होगा, तो तब आकर के जो है एक रैलियां करेंगे, चंद आदमियों को पकड़ेंगे, उन्हें कुछ पैसे देंगे और वो बिक करके जो है पूरी कौम का सौदा करते हैं। मस्जिदें तोड़ी गई, मस्जिदों के झंडे उतारे गए, मस्जिदों को आगजनी की गई, इमामों को नोएडा में जो है कत्ल किया गया। हम बुढ़ाना की जामा मस्जिद में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले यहाँ से एक बात ये तय की गई थी कि 7 तारीख में एसडीएम साहब को यति नरसिम्हा नंग के खिलाफ जो है एक तहरीर देनी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वो जो मामला था, एसडीएम साहब को जो ज्ञापन देना था, वो मामला स्थगित कर दिया गया। और आज यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग की गई। उस मीटिंग के अंदर जो कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे उनको अच्छे तरीके से समझाया गया था। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम था, इसका क्या मकसद था और किस तरीके का प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को कई रोज़ पहले जामा मस्जिद के इमाम ख़तीब ने ऐलान किया था कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आपके ख़िलाफ़ जो तौहीन भरे अल्फाज यति नरसिम्हा नंद ने इस्तेमाल किए हैं, उसके ख़िलाफ़ हम लोगों को और शहर के तमाम मुसलमानों को एक मेमोरेंडम एसडीएम साहब को और सीओ साहब को देना था। लेकिन वो 2 दिन पहले पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है और उसको गिरफ़्तार कर लिया है तो यहाँ ये प्रोग्राम मेमोरेंडम वाला बदल गया है। लेकिन चूँकि ऐलान हो चुका था, इसलिए बहुत सारे हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और तशरीफ़ लाए हैं तो उन्होंने अपने ख़याल का इजहार किया है और उलमा की बातें सुनी है और आइंदा के लिए कि कोई ऐसी हरकतें ना हो, उसके लिए लाहियाए अमल तैयार हुआ है। तो आज की इस मीटिंग के अंदर क्या मांग की गई है, किस तरीके की सज़ा आप चाहते हैं उनके खिलाफ? हमारी मांग तो और तमाम मुसलमानों की मांग तो और सारे उन लोगों की जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को समझते हैं, वो किसी भी फ़िरक़े के लोग हों, सबकी मांग ये है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा देर तक खुले ना छोड़े जाएं, जल्दी गिरफ़्तार कर ले जाएं और ऐसे लोगों पर एनएसए लगाई जाए। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। नंदकिशोर गुर्जर जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी एनएसए लगाया जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए। कुछ इस तरीके की बातचीत हो रही है, जो मंदिर के सामने कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। देखिए, ये तो सरकार का काम है कि सरकार ने वहाँ क्या समझा और वो क्या देख रही है। एक आदमी यूँ कहे कि फ़ला इसे सारे हिंदुस्तान को मिटा दिया जाए तो उसके कहने से तो नहीं मिटाया जा सकता। वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा सोचना और मानना तो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस मुसलमान के दिल में नहीं है? सब हर आदमी के दिल में है। तो इसको कोई मुसलमान बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि आका की तौहीन की जाए, उनके ख़िलाफ़ बेहुदा अल्फाज किए जाएँ, तो लोगों को ज़ाहिरी बात है गुस्सा आएगा। और जब हमारे तमाम हिंदुस्तान के उलमा इकराम किसी भी फ़िरक़े के हों, आज तक किसी उनके धर्म के ख़िलाफ़, किसी देवी देवता के ख़िलाफ़ कोई अल्फाज नहीं बोलते, तो दूसरे लोगों को भी हमारे मज़हब का एहतराम करना चाहिए। और सब मज़ाहिब, कोई मज़ाहिब नहीं सिखाता आपस में एक दूसरे को नफ़रत से या किसी बेहुदा अल्फाज से याद करना। हम इस्लाम तो ऐसा मज़हब है जो चाहता है कि सब लोग मोहब्बत और प्यार से रहें और आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें और गरीब कुचले लोगों की मदद करें। तो हमारा तो इससे कोई वास्ता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा और क्या कह रहा। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से मामला चल रहा है? पहले भी उन्होंने कई बार जो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी की है, क्या कहेंगे इस मामले? ये बहुत गलत तरीके से आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जा रही है और ये इनको सहारा मिल रहा है और इनको खुलेआम छोड़ा जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए ये आज़ादी के साथ कह रहे हैं, और अगर कार्रवाई की जाए तो पूरे मुल्क में किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह की आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करें। इनको खुला छोड़ा जा रहा है, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ रही है। और ये लोग जो इनको कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मुल्क में हालात ख़राब करना, ये खुद चाह रहे हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हों, जो इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। कई सारे लोग आज यहाँ पे आए थे और उनको एक उम्मीद थी कि कोई प्रोटेस्ट होगा, किसी तरीके से कोई कदम उठाया जाएगा। अब उनको समझा के वापस किया गया है, क्या कहें? क्योंकि उसको हिरासत में ले लिया गया है और जो हमारे जिम्मेदारान हैं जिन्होंने प्रोग्राम को इसको मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया, जनाब तारिक उस्मानी साहब है और बहुत सारे जिम्मेदारान, जब उसको हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं 2-3 दिन से कि ये लोग खुद पत्थर चलवाते हैं, खुद माहौल को ख़राब करते हैं और फिर यानी हमारे लोगों को और जेलों में ठूसा जा रहा है। तो हम लोगों ने उसको देखते हुए कि यहाँ भी कुछ ऐसी घटना अप्रिय घटना घट सकती है जिससे और हमें उल्टा नुकसान हो, तो हम अपने लोगों को सेफ यानी करते हुए, क्योंकि उसकी हो गई और हमने यहाँ से एहतजाज बुलंद किया है, अपना प्रदर्शन, अपना विरोध यहाँ से जताया है और सरकार से मांग की है कि वो उसको गिरफ्तार करे। ऐसे लोग देश के गद्दार है, ना वो देश के हिमायती है, ना कौम के हिमायती और ना अपने धर्म के जिम्मेदार लोग हैं। अच्छा, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सभी जो है ज्ञापन दे रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद भी जो है ज्ञापन देने का मामला चालू है, लेकिन आपने जो है एकदम से ये सारा का सारा मामला ख़त्म कर दिया कि आप अपने घर जाइए, क्या है मामला? देखिए, सीधी सी बात है। पहले जो कॉल की गई थी वो इसलिए थी कि गिरफ्तारी की मांग की जाएगी और यही बताया भी गया था प्रशासन को लगातार कांटेक्ट में कि हम गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। अब जबकि गिरफ्तारी हो गई है तो हमने यहाँ बैठ के ये अमल इख्तियार किया और ये तय किया उलमा हज़रात ने और तमाम लोगों ने कि हम सिर्फ़ और सिर्फ गिरफ्तारी को लेकर खामोश नहीं रहेंगे। उसके ख़िलाफ़ रासूका लगनी चाहिए। रासूका इस वजह से लगनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान की अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं ये लोग और इससे दंगे और फसाद भड़क सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि अमन शांति और हिंदुस्तान में कायम रहे, कोई भी ऐसी नाजेबा हरकत नहीं हो जिससे अमन शांति ख़राब होती हो। तो हम जब गिरफ्तार कर लिया गया तो हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई न सिर्फ नरसिम्हानंद के खिलाफ, रामगिरी और उसके जो चेले जो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो नंद किशोर गुज्जर जी वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जो मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उनका इनकाउंटर कर दिया जाए और उनके ऊपर NSA लगा दिया जाए। उसको लेकर के क्या सोचते हैं? हापुड़ में मदरसे के बाहर जो है गेट पे लातें मारी गई, तोड़ा गया। प्रदर्शनकारी के लिए अगर यही सज़ा है संविधान में कि उसको जो है गोली मार दी जाए और उस पर जो है रासूका लगा दी जाए, तो फिर तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए वही सज़ा होनी चाहिए। अगर तमाम के लिए वही सज़ा है तो हमें भी कबूल है। मैं हज़ारों वीडियो आपको दिखा दूंगा। मदरसे के ऊपर जो है लातें बरसाई गई, मस्जिदें तोड़ी गई, मस्जिदों के झंडे उतारे गए, मस्जिदों को आगजनी की गई, इमामों को नोएडा में जो है कत्ल किया गया, मुसलमानों को जो है नू दंगे में जो है मुसलमानों के वो लूटे गए, शोरूम्स लूटे गए। तो फिर जब प्रदर्शनकारियों के लिए नंद किशोर गुर्जर ही संविधान के रचयिता हो गए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहे, अगर वही अपने आप को संविधान का रचयिता मानते हैं, तो फिर अगर प्रदर्शनकारी है तो फिर तमाम प्रदर्शनकारी एक जैसे होने चाहिए और यही हक संविधान देता है। देखिए, संविधान को समझने की ज़रूरत है। संविधान में आज ये बात लिखी गई 70 सालों में कि भाई किसी के धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, किसी के देवताओं के खिलाफ या धार्मिक पेशवाओं के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करना ये गुस्ताखी है, ये किसी को नहीं करने की इजाज़त है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1400 साल पहले हमें बता गए कि यही कि किसी के शान में गुस्ताखी ना करें और आपस में अमन मोहब्बत और प्यार से रहें, तो ऐसे रसूल के लिए, ऐसे शफीक शख्सियत के लिए कोई नाज़िबा कलिमात कहे तो ये कहीं से कहीं तक भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और इसी को लेकर आज बात हुई है। अगर इन लोगों पे सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो है फिर एहतजाज की सदाएं बुलंद होंगी। अभी हमारे साथ जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और जगह जगह जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? कहना तो यही है जी, साफ़ है बात कि बार बार जो है इस तरीके के जो अल्फाज कहे जा रहे हैं और जो ये लोग कहते हैं इनको एक आम तौर पर छूट मिली हुई है। अगर यही काम कोई मुसलमान कर दे किसी गैर के बारे में, किसी अदना से आदमी के बारे में भी अगर ये काम कर दे तो फ़ौरन जो है उस पर जो है एक्शन लिया जाता है, बुलडोज़र चलाए जाते हैं। बार बार जो है उनके जो लीडरान हैं बड़े बड़े वो अपनी वीडियो जारी करते हैं कि इसको जो है गिरफ़्तार किया जाए। तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही जो है तमाम इस तरीके के जो कारनामे किए जाते हैं मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, ये हमारी शान में जो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे और अगर हम एहतजाज करेंगे तो हमारे घरों पे जो है बुलडोज़र चलाए जाएंगे। क्यों? ये वजह यही है कि ये लोग जो हैं हमें संविधान सिखा रहे हैं और ख़ुद जो है संविधान से हटते जा रहे हैं।
जो लोग आज जो है मुसलमानों पर को गोली मारने के लिए कहते हैं, या मुसलमान जहाँ भी प्रदर्शन करते हैं कि भाई इनको गिरफ्तार करो, इनका इनकाउंटर करो, तो शायद इससे पता चलता है कि इन्हीं लोगों के हाथ में अब कानून है। संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक किताबों के अंदर लिखी रह गई है। और कानून जो है अब यही है कि ये लोग जो चाहें वो करते हैं, वही कानून है। वरना अगर इस तरीके की बयानबाजी हो रही तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वो भी तो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। एक आदमी जो एक जिम्मेदार है इलाके के एतबार से, जनता ने उसे चुनकर विधायक बनाया या MP बनाया, और वो इस तरीके घटिया अल्फाज इस्तेमाल करे, वो कहे कि भाई इनकाउंटर कर दो या इनके घरों को जला दिया जाए, तो जो है ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर सरकार चाह क्या रही है। और इस बात से पता चलता है कि सरकार जो है इन लोगों को खुली छूट देती है, इसी वजह से इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। मुसलमान एहतिजाज भी अगर करता है तो वो शांति के साथ करता है। अभी देखो इम्तियाज़ जलील साहब ने एहतिजाज किया, कितनी शांति के साथ एहतिजाज हुआ। अगर ये गैर मुस्लिम इस तरीके का एहतिजाज करेंगे तो जाहिर सी बात है जिसने मुसलमानों के घर या बस्ती आएंगी तमाम जो है उनको गर्क कर देंगे ये लोग। ये एहतिजाज भी अगर करते हैं तो उसमें जुल्म करते हैं, एहतिजाज नहीं करते। इनका निशाना ही यही होता है कि हम एहतिजाज करने निकलेंगे, जो मुसलमान मिलेगा उसे मारेंगे पीटेंगे। और बहुत सारी वीडियो हैं, देख लो आप कि इनकी जब रैलियाँ होती हैं, मुसलमान कोई भी मिल जाए उसे अपनी जान बचानी दुश्वार हो जाती है। होली के मौके पर देख लो, कोई मुसलमान अगर इनकी बस्ती में को निकल के चले जाए, बहुत सारी वीडियो हर साल आती हैं कि उन पर जो है कोई रंग फेंक रहा है, कोई बजा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है सरकार की तरफ से एक ढील है, इसी की वजह से जो है ये लोग जो है सर पे चढ़ते जा रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि राजनीतिक मामले से चाहे अखिलेश यादव हों या फिर राहुल गांधी हों या जितनी भी बड़े राजनीतिक हस्ती हैं, उनकी तरफ से अभी तक के कोई स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं आया है जो कि वो मुसलमानों के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हों। हालांकि मायावती ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, तो इसको लेकर के राजनीतिक माहौल को लेकर के क्या सोचते हैं? देखो, राजनीतिक मामला तो ये है कि ये लोग जो हैं सब अपने चक्कर में हैं, क्योंकि इन लोगों को मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम बात तो यही ना, मालूम है कि मुसलमान हमसे आगे कहीं जा ही नहीं सकता, तो हमारे लिए उन्हें आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्या है? हमारे लिए वो आवाज़ उठाएंगे जब इलेक्शन करीब होगा, तो तब आकर के जो है एक रैलियाँ करेंगे, चंद आदमियों को पकड़ेंगे, उन्हें कुछ पैसे देंगे और वो बिक करके जो है पूरी कौम का सौदा करते हैं। तो इसलिए उन्हें आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई आवाज़ तो तब उठेगी जब हम उन लोगों के तलवे चाटने बंद कर देंगे। जब हमारी कौम के अंदर गद्दार हैं जो उनके तलवे चाटते हैं, हर वक्त जो है उन्हें शाबाशी देते रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर उन्हें हमारे बारे में जो है बातें करने की? तो इसलिए साफ बात है कि किसी की पार्टी के चक्कर में ना आकर के हमें देखना चाहिए कि हम जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो हक और सच है, हमें उसी रास्ते पर चलना है। तो देखो, पार्टियों के बारे में तो यही बात है कि वो लोग तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें तो जो है एक इलेक्शन के वक्त आकर जब करीब आता है तो तभी वो बोलते हैं। उसके अलावा चाहे मुसलमानों के साथ कुछ भी होता रहे, उन्हें गर्क कर दे, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, खैर, आज जिस तरीके से इस प्रोग्राम को आज बनाया था वो पूरे तरीके से जो इनका एक मामला था कि यहाँ से जाके जो SDM साहब को ज्ञापन देने का जो मामला था उसको स्थगित कर दिया गया है, और कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, आपस में सलाह मशवरा किया गया है और अभी आगे के बारे में सोच रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन सरकार नहीं लेती है तो उसके बाद में फिर अपनी यहाँ से तैयारी शुरू करेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।